everyone, warm welcome to the class, warm welcome to Rank Plus. This side Priyal Agrawal, your maths educator, welcoming each and everybody out there. So ये चैनल सिर्फ और सिर्फ स्पेशली आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो क्लास 9th और क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं. सो एज पर द प्रॉमिस मैम आ गई हैं आप सभी लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर लेकर, दैट इज पॉलिनोमियल्स. हमने प्रीवियस क्लासेस में नंबर सिस्टम्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे थे जो एग्जाम्स में देखने को हमें आराम से मिल सकते हैं. आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स की. तो मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि आप सभी लोगों के पास एक पेन, कॉपी और पानी की बोतल है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ आप सभी लोगों को मेरे साथ वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. क्योंकि जैसा कि प्रियल मैम हमेशा कहती है, मैथ सिर्फ देखकर या फिर सुनकर नहीं आती. जब तक आप लिखोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैथ्स करने में मजा नहीं आएगा, मैथ्स के डाउट्स क्लियर नहीं होंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आई होप आप सभी तक मेरी आवाज क्लियरली पहुंच रही है, आप सभी लोग मुझे अच्छे से क्लियरली देख पा रहे हैं. अगर आपके फ्रेंड्स अभी तक क्लास में नहीं आए हैं, जल्दी से जाओ एंड डू आस्क योर फ्रेंड्स टू कम एंड टू जॉइन द सेशन एवरीबॉडी. तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मिलवाती हूँ मैं आप सभी को अपनी रैंक प्लस की एक पावरफुल टीम के साथ, जो कि आप सभी लोगों के डाउट्स हैंडल करने के लिए हमेशा तैयार बैठी रहती है. भले ही हो क्लास 9th, 10th, 11th, 12th या फिर जेई या नीट, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, दिस टीम इज ऑलवेज रेडी टू केटर योर डाउट्स. दिस टीम इज ऑलवेज रेडी फॉर ऑल योर दुख एंड तकलीफ. तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो रैंक प्लस की टीम है, और रैंक प्लस आप सभी लोगों के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जहां पर आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. अब सवाल ये उठता है कि मैम ये नया चैनल आपने क्यों बनाया? तो बच्चों, नया चैनल बनाने के पीछे एक सबसे बड़ा रीजन था कि जो हमारे क्लास 9th के और क्लास 11th के स्टूडेंट्स होते हैं उनको अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है या फिर उनकी कोई सुनवाई नहीं होती. ऐसा देखा गया है, ऐसा सुना गया है, ऐसा पाया गया है कि क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों को बड़ी फुटेज मिलती है, उनको बड़ा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. हर जगह क्लास 10th में कैसे मार्क्स स्कोर करना है, क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बस यही, क्लास 12th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बस यही सारी वीडियोस हमें देखने को मिलती हैं, विच इज अगेन अ लिटिल अनफेयर फॉर क्लास 9th एंड 11th स्टूडेंट्स. तो रैंक प्लस ने हमारे प्यारे 9th और 11th के बच्चों का ध्यान रखते हुए एक डेडिकेट चैनल बनाया है, डेडिकेटली फॉर ऑल यू गाइज आउट देयर, जहां पर आपके सारे प्रॉब्लम्स, सारे डाउट्स को केटर किया जाएगा. आपको बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट लेक्चर्स डिलीवर किए जाएंगे. तो फिर बस अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और बिल्कुल ध्यान पूर्वक मेरी क्लास में बैठ जाइए, क्योंकि आपको ये वीडियो एंड तक देखना है. काफ़ी अच्छे, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चंस मैं करवाने वाली हूँ जो अक्सर एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड है. तो चलिए, आई एम होपिंग इट अप कि आप सभी के पास एक कॉपी और एक पेन और पानी की बोतल तैयार है. तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे देती हूँ कि आपको पता है इस साल रैंक प्लस ने DPL को स्पॉन्सर किया है, विच इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ईच एंड एवरीबडी द पार्ट ऑफ रैंक प्लस टीम. जितने भी हमारे रैंक प्लस टीम में सारे लोग कनेक्टेड हैं उनके लिए बड़ा प्राउड का मोमेंट है, और आप सब लोग भी रैंक प्लस का पार्ट बन चुके हैं अगेन. तो दिस इज अगेन अ प्राउड मोमेंट फॉर यू गाइज एज वेल. तो आप इसको फ्लॉन्ट कर सकते हैं. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एवरीबॉडी. तो पहला क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपका ये क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो MCQ में आ सकता है, 1 मार्क में आ सकता है. स्टूडेंट्स गड़बड़ कहाँ करते हैं मैं आपको ये बता देती हूँ. कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? एक ऐसा नंबर, एक ऐसा कांस्टेंट जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया जाता है. मैं रिपीट कर रही हूँ, एक ऐसा नंबर जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है उसको उस पर्टिकुलर वेरिएबल का कोएफिशिएंट कहा जाता है. अगर मैं कहीं पर सिंपल अगर लिखा हुआ है x, तो मैं अगर आपसे पूछती हूँ x का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? मैम यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं है. तो फिर हम क्या बोलेंगे? x का कोफिशिएंट 0 है? बिल्कुल नहीं. x को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 इंटू एक्स. कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करा जा रहा है? यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो हम बोलेंगे 1 क्या है? 1 इज द कोफिशिएंट फॉर दी एक्स एवरीवन. तो एक ऐसा नंबर जो एक पर्टिकुलर वेरिएबल में मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो कहलाता है आपका कोफिशिएंट. कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? आई होप क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए, बहुत ही बढ़िया. इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ. तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है. अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो यहाँ पर गिवन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स. तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिखते हैं हम इसको एवरीवन. तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज एवरीबॉडी 1.
क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, क्योंकि यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 1 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है विद एक्स स्क्वायर। कोई भी आपके पास वेरिएबल हो, अगर उसका कोफिशिएंट पूछा जा रहा है तो आपको बस इतनी सी चीज ध्यान रखनी है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो उस वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया गया है। जो भी नंबर उस वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया होगा, दैट पर्टिकुलर नंबर इज योर कोफिशिएंट। वो पर्टिकुलर नंबर जो है वो आपका कोफिशिएंट है। समझ में आ गई बात, कोई दुख तकलीफ नहीं, क्लियर है, वंडरफुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये क्या कह रहा है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब यहाँ पर हम लिख देती हूँ मैं क्वेश्चन, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है एवरीवन, ध्यान से देखिए, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स में क्या मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 1 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पर मेरे पास -1 भी है, तो इट इज बेसिकली माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकती हूँ -1 इंटू एक्स स्क्वायर। साइन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है सभी लोगों को, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे साइन में अगर गड़बड़ हुई तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका नील बट्टा सन्नाटा 0/0 हो सकता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -1 है। क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, दैट इज -1। आई होप क्लियर हो गया। चलो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। थर्ड वन की अगर मैं बात करूँ, लेट्स सी द थर्ड वन, वो क्या है हमारा, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। तो अगेन यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है π/2 इंटू एक्स स्क्वायर हुआ है। तो अगर मैं कोफिशिएंट की बात करूंगी तो π/2 इज द कोफिशिएंट फॉर द एक्स स्क्वायर एवरीवन। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं। किसी भी चीज़ में कंफ्यूजन हो रहा है या कोई चीज़ है जो आप चाहते हो कि मैं आपको दोबारा बताऊं, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आई वुड लव टू रिपीट इट फॉर यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। चलिए द नेक्स्ट वन इज एवरीबॉडी, फोर्थ वाला मैं यहाँ कर देती हूँ, √2x माइनस का 1। अभी यहाँ पर पूछा गया है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो कोफिशिएंट क्या होगा, दैट विल बी 0, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर में 0 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 0 ही तो आ रहा है, और यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर मुझे दिख ही नहीं रहा है, तो देयर विल बी अ नो कोफिशिएंट और अ 0। अंडरस्टूड, क्लियर हो गई कहानी, कोई दिक्कत है, आई डोंट थिंक है। चलिए इसी के बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कोफिशिएंट का बेसिकली सिंपली ये फंडा आपको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मुलेशन है कि ऐसा नंबर जो पर्टिकुलर वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है विद व्हाटएवर द वेरिएबल इज आस्किंग इन द क्वेश्चन, दैट नंबर विल बी टर्म्ड एज द कोफिशिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। अंडरस्टूड, समझ में आ गई कहानी, एनी कंफ्यूजन्स, एनी डाउट, यू गाइस कैन गो एंड आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द डिग्री। अगेन ये क्वेश्चन भी आपका 1 मार्कर में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, नॉर्मल 1 मार्क्स क्वेश्चन पे आ सकता है कि ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है और इसका डिग्री बताओ, व्हाट विल बी द डिग्री। तो पहले तो हम बात करते हैं डिग्री क्या होती है। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। अगर मैं कोई एक्सप्रेशन बोल रही हूँ y⁴ माइनस वाई क्यूब प्लस 3y² प्लस 5, तो यहाँ पर जो भी मैंने आपको ये एक्सप्रेशन बोला इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, y⁵ तो हम बोलेंगे 5 जो है दैट इज द डिग्री। समझ में आ रही है कहानी। एक क्वेश्चन करके बताऊंगी जिससे और बेटर समझ में आ जाएगी। तो पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं, 5x³ प्लस 4x² प्लस का 7x। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कौन सी है बताओ, x की हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर क्या है, दैट इज 3 एवरीबॉडी। तो हम बोलेंगे इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है दैट इज 3। दिस इज द आंसर। किसी भी एक्सप्रेशन का जो भी हाईएस्ट पावर होगा, उस जो भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा, दैट इज टर्म्ड एज द डिग्री एवरीवन, वो उसका डिग्री कहलाएगा। समझ में आ गई कहानी, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वंडरफुल। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वाला इज 4 माइनस y²। अब पूछा गया इसकी डिग्री क्या है, बताओ जरा। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, हमेशा वेरिएबल की पावर देखी जाती है बच्चे, क्योंकि अगर कांस्टेंट की पावर है तो वो भी आपको एक कांस्टेंट देगी एट द एंड। y² है, y² का आपका डिग्री कितना हो गया, दैट इज 2। तो हम बोलेंगे यहाँ पर जो डिग्री है दैट इज 2 एवरीवन। समझ में आई कहानी। किसी भी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर जो होती है वो आपकी डिग्री कहलाती है। चलिए थर्ड वाला देखते हैं, कहाँ लिखूं यहाँ लिख देती हूँ, 5t माइनस का √7 एवरीवन। तो अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, t जो है, दिस इज द वेरिएबल, और t के पास पावर कितनी लगी है, कोई पावर नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो हम बोलेंगे इस एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट डिग्री है दैट इज 1 एवरीबॉडी। अब आता है हमारा मेन खिलाड़ी क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ पार्ट 3 की क्या डिग्री होगी मैम। ये क्वेश्चन ऐसा है
जो अक्सर 90% बच्चे गलत करते हैं, समझ रहे हो, 90% बच्चे जो हैं वो इस चीज में गड़बड़ कर देते हैं कि 3 की डिग्री क्या है। अब बच्चे बोलेंगे मैम 3 की डिग्री मतलब कोई पावर नहीं लग रही है, 1 लग रही है, तो 1 इज द डिग्री ऑफ 3। नो, एब्सोल्युटली नॉट। अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था कि हम नंबर्स की, हम कांस्टेंट की डिग्री काउंट नहीं करते हैं, हम हमेशा वेरिएबल की डिग्री काउंट करते हैं। तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या होगी, व्हाट इज, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 3 इज व्हाट, 3 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं x टू दी पावर 0 है तो इसका आंसर क्या होगा, बताओ तो जरा। अगर मैं आपसे बोलूं x टू दी पावर 0 है तो इसका आंसर क्या होगा, 1 ही तो होगा। तो क्यों ना मैं 3 में x टू दी पावर 0 का मल्टीप्लाई कर दूं। बेसिकली मैं 3 में क्या मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 1 का ही तो कर रही हूँ, क्योंकि x टू दी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो मैंने 3 में 1 का मल्टीप्लाई किया, तभी तो मेरे को जाके 3 मिला। और अगर मैं इस एक्सप्रेशन की डिग्री की बात करूं एवरीवन, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, x टू दी पावर क्या है, डिग्री क्या होती है, किसी भी वेरिएबल की पावर। यहाँ पर x की पावर क्या है, 0 है, तो हमारी डिग्री क्या हो गई, इस एक्सप्रेशन की 0 हो गई। तो आपको इस चीज को दिमाग में बसा लेना है अच्छे से कि अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है तो उसकी जो डिग्री होती है बच्चा पार्टी, दैट इज ऑलवेज 0, क्योंकि x टू दी पावर 0, y टू दी पावर 0, z टू दी पावर 0, या फिर कोई भी ब्रह्मांड में वेरिएबल ले लो, किसी की भी पावर आप 0 करते हो तो उसकी वैल्यू जो होती है वो आपकी 1 होती है। समझ में आ गई कहानी, पक्का। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, अगर ये क्लियर हो गया है तो आई एम एक्सपेक्टिंग सम थम्स अप्स इन द चैट बॉक्स। जल्दी से कुछ थम्स अप्स दे देना चैट बॉक्स में, और हम इसी के साथ बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलो एक आध दो क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ फॉर द प्रैक्टिस। येलो, चलो लिख लो, होमवर्क के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है इसको। 0 की डिग्री क्या होगी ये बताना। दूसरा, ये आपका होमवर्क है, 2 क्वेश्चंस, इनको करना और बताना डिग्री क्या है, डिग्री बतानी है आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, और इसका आंसर मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, वंडरफुल वंडरफुल। अब ये क्या कह रहा है, वेरीफाई द फॉलोइंग एट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये भी देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये पेपर में अगर आएगा तो 2 नंबर में आ सकता है। पॉलिनोमियल से अक्सर ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं कि ये 2 आपके रूट्स दे रखे हैं, आपको वेरीफाई करना है कि ये रूट्स जो है पर्टिकुलरली इस पॉलिनोमियल के हैं या नहीं। तो इसका क्या प्रोसीजर है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ये जान लीजिए, बहुत जरूरी है। देखो बच्चों, जो भी x की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, या फिर आपका अगर पॉलिनोमियल y में है, py है, pz है, कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, जहां जहां पर वो वेरिएबल दिख रहा है, एक एग्जांपल लेकर बात करते हैं। पहला वाला प्रश्न क्या कह रहा है, 3x + 1, जहां पर x की वैल्यू माइनस का 1/3 गिवन है। तो जहां जहां आपको एक्सप्रेशन में x दिख रहा है ना, वहां पर ये x की वैल्यू पुट कर दो। दोबारा बोल रही हूँ, 3x + 1 है, 3 के पास x है, x की जगह पर माइनस का 1/3 पुट कर दो। और अगर सॉल्व करने के बाद आपको 0 मिलता है, अगर वैल्यू पुट करने के बाद एक्सप्रेशन की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है, तो हम बोलेंगे हाँ भाई हाँ ये इसका रूट है। और अगर 0 नहीं आती है तो हम बोलेंगे आई एम सो सॉरी, दिस इज नॉट द रूट ऑफ द पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। एक क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे मेरी बात जो है आप तक अच्छे से पहुंच पाएगी, अच्छे से समझ पाओगे मेरी बात को। चलो फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, px आपके पास गिवन है, दैट इज 3x + 1, और आपको ये कह रहा है कि रूट जो है x की वैल्यू जो है दैट इज गिवन माइनस का 1/3। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया, जहां पर भी x आ रहा है वहां पर आप 1/3 पुट कर दोगे। तो लेट्स ट्राई टू डू इट। तो अगर मैं 3 इंटू माइनस का 1/3 हो जाएगा, मैंने क्या किया, x की जगह पर ये जो x की वैल्यू गिवन थी वो पुट कर दी, प्लस का 1, 3 से मेरा 3 उड़ गया, क्या बचा, -1 + 1 0। और अगर मेरा सॉल्व करने के बाद 0 आ जाता है तो इसका मतलब यस, -1/3 इज द रूट ऑफ px। -1/3 जो है वो px का रूट है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आप मेरे से पूछ सकते हो, आई वुड लव टू क्लियर इट अप। अभी इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा रूट है कि नहीं। अब यहाँ क्या कह रहा है, 5x - पाई। लेट मी चेंज द कलर ताकि डिफ्रेंशिएट करने में हमें आसानी हो जाए। तो दूसरा क्या कह रहा है, 5x - का पाई, और x की वैल्यू गिवन है मेरे पास 4/5 एवरीवन। कोई दिक्कत,
कोई कंफ्यूजन? आई हो डोंट थिंक है। चलो अभी x की जगह पर मैं क्या पुट करूंगी, 4/5 पुट करूंगी। तो 5 × 4/5 माइनस का पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14 या 22/7। 5 से 5 कटा, ये बचा बेटा 4 माइनस पाई। तो पाई की वैल्यू तो 4 नहीं होती है, हमें यहाँ पर 0 नहीं मिल रहा है, तो हम बोलेंगे सॉरी, नो इट इज नॉट अ रूट, ये हमारा रूट नहीं है, दिस इज नॉट द रूट, क्योंकि यहाँ पर हमें 0 नहीं मिल रहा था। चलो एक और बार ये लास्ट वाला थर्ड वाला ट्राई करो। x² -1 है, एक बार x की वैल्यू 1 पुट करनी है, एक बार x की वैल्यू -1 पुट करनी है, और दोनों से पता करना है कि कौन सा हमारा रूट है। तो मैं कहाँ पर सॉल्व करूँ इसको? क्या मैं इसको इरेज कर दूँ? नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगी कि मैं एक एक्स्ट्रा स्लाइड लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो तो अभी यहाँ पर क्या कह रहा है हमारे पास, x² px की वैल्यू दे रखी है x² माइनस का 1। हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि 1 है कि नहीं। तो अगर मैं 1 पुट कर रही हूँ, x = 1 पुट कर रही हूँ, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस का 1 = 0, 10 तड़ान। तो यस 1 जो है वो उसका रूट है। अब हम पता करेंगे -1 रूट है कि नहीं, जरा पुट करते हैं -1। -1 का स्क्वायर माइनस का 1। अब आपको पता है कोई भी नेगेटिव नंबर होता है, अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है। 1 - 1, यहाँ पर भी मुझे 0 मिल गया, तो मैं बोलूंगी 1 भी रूट है और -1 भी रूट है। आई बात समझ में? और एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, हाईएस्ट डिग्री जिसकी भी 2 होती है वो होती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या देखना है कि जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसके रूट्स 2 होंगे। जिस भी एक्सप्रेशन की जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उसके उतने ही रूट होते हैं। मैं दोबारा बोल रही हूँ, जिस भी एक्सप्रेशन की जो भी हाईएस्ट डिग्री होती है उसके हाईएस्ट उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। नेक्स्ट आप लोग खुद से करना, x + 1 x - 2 x = -1 और 2 पुट करके देखना कि आपका ये आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 आ जाता है तो हाँ जी हाँ वो उसका रूट है, और नहीं आता है तो बाबा नहीं है, बात खत्म। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे बच्चों तो 2 नंबर से कम में नहीं आएंगे। अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लो। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं बिल्कुल साइड हो गई हूँ, टेक द स्क्रीनशॉट। लेकिन स्क्रीनशॉट के बावजूद आपको इस पूरी की पूरी सेशन की PDF हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जैसे आप ये सेशन देखोगे उसके थोड़े टाइम बाद ही हमारी टीम जो है वो टेलीग्राम पर अपलोड कर देती है, तो उसकी चिंता आप मत करना, आप वहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो हो गया हमारा ये क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट में आपको होमवर्क में दे रही हूँ, कर लेना इसको और मुझे कॉमेंट में बता देना कि भाई ये इसका रूट है, मतलब -1 और 2 इसका रूट है या नहीं। चलिए वंडरफुल। इसी के साथ अब आ गई द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज फैक्टराइजेशन, कि हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। और ये जो चीज़ है ना बच्चों, ये क्लास 10 तक पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मुझे याद है इससे पहले मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, उसमें भी मैंने क्लास 10th के बच्चों को यही पढ़ाया था कि मिडिल स्प्लिट कैसे करते हैं। तो देखो आपके पास एडवांटेज क्या हो जाएगा कि अगर आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये मिडिल स्प्लिटिंग क्लियर हो जाता है, क्लास 10th में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप बड़े टशन से ऐसे कॉलर उठा के बोल सकते हो यार ये तो मुझे आता है, क्लास 9th में पढ़ा था। तो बहुत ध्यान से समझ लो, क्योंकि 9th में तो इंपॉर्टेंट है और 10th में तो मतलब मस्त क्वेश्चंस आते हैं, इसके 3 नंबर तक में इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं बच्चों, आपको सबसे पहले तो लिख लो यहाँ पर a क्या है, 6 है, b क्या है, 17 है, और c क्या है, 5 है। ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। अब हम फैक्टराइज कैसे करते हैं हम ये सीखते हैं। सबसे पहले a और c को मल्टीप्लाई कर लो। जब मैं a और c को मल्टीप्लाई करती हूँ तो 6 × 5 मुझे क्या मिल गया, 30 मिल गया। ठीक है, b क्या है मेरा, b 17 है। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपको ऐसे 2 फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके तो आपको 30 मिले। दोबारा से सुनना, आपको ऐसे 2 फैक्टर्स ढूंढने हैं, या फिर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, आपको ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो आपको 30 मिल जाए, और जिसको आप प्लस माइनस करो तो आपको 17 मिल जाए। ये प्रोसीजर होता है मिडिल स्प्लिटिंग का, कि a और c का मल्टीप्लाई कर दो, जो भी नंबर आया ऐसे 2 नंबर्स ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करो तो 30 मिल जाए, और जिनको आप प्लस माइनस करो तो आपको b मिल जाए, b की वैल्यू मिल जाए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ पर 30 के फैक्टर्स कर लो। अगर मैं यहाँ पर 30 के फैक्टर्स करती हूँ तो कितना हो गया,
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने 30 के फैक्टर्स कर लिए। अब देखो जरा, ऐसे कौन से दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को 30 मिल जाए, और जिनको मैं ऐड प्लस सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे को 17 मिल जाए। तो मेरे पास ये 3 नंबर है, इन 3 नंबर की हेल्प से मैं इसको कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो देखो तो जरा, अगर मैं कर दूं 5 3 15 और 2, 15 इंटू 2 मेरे को 30 मिल रहा है, और क्या 15 प्लस 2 मेरे को 17 मिल रहा है? अरे मैम बिल्कुल मिल रहा है। तो हमारे फैक्टर्स हो सकते हैं 15 और 2। मैंने 15 इंटू 2 किया तो मेरे को 30 मिल गया, और 15 प्लस 2 कर रही हूं मैं तो मेरे को 17 मिल रहा है, जो कि मेरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, राइट? तो बस वही चीज आपको यहाँ पर लिख देनी है। चलिए हमारे फैक्टर्स मिल चुके हैं 15 और 2, तो 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस का 5। अब 17x की जगह पर आपको ये 15 और 2 लिख देना है। 6x स्क्वायर प्लस 17x को मैं क्या लिख सकती हूँ? 15x प्लस का 2x प्लस का 5। यही हमने फैक्टर्स निकाले थे। फैक्टर्स क्या थे हमारे? 30 आ रहा था, जब हमने 15 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 30, और जब 15 और 2 को हमने ऐड किया तो हमें मिला 17 एवरीवन। तो बस यही करना है आपको। क्या किया हमने यहाँ पर? जब हमने यहाँ पर दोनों फैक्टर्स लिख दिए, अब मैं यहाँ पर कॉमन ले रही हूँ 3x। जब मैंने 3x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? 2x प्लस का 5 प्लस 1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? 2x प्लस का 5। जैसे ही आपके ये दो ब्रैकेट सेम हो जाते हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ, जैसे ही आपके ये दो ब्रैकेट सेम हो जाते हैं मतलब आप बिल्कुल सही सॉल्व कर रहे हो। मैं रिपीट कर रही हूँ, जैसे ही आपके ये दो ब्रैकेट सेम आ गए इसका मतलब आप बिल्कुल सही सॉल्व कर रहे हो बच्चों। तो अभी ये कितना हो गया? 3x प्लस का 1 एक ब्रैकेट, 2x प्लस का 5 दूसरा ब्रैकेट, इक्वल टू 0 चल ही रहा है। फैक्टर्स क्या बन गए आपके? x की वैल्यू माइनस का 1/3 और माइनस का 5/2। टन टन, दिस इज योर आंसर। एक बार ध्यान से देख लो मैंने किया क्या है इसमें। एक और क्वेश्चन करके बताऊंगी, बट इसको स्क्रीनशॉट ले लो। मिडिल स्प्लिटिंग में हम क्या करते हैं? ए और सी का इन शॉर्ट बता रही हूँ, ए और सी का मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आता है उस नंबर के फैक्टर्स करते हैं। फैक्टर्स करने के बाद ऐसे दो नंबर ढूंढते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो ए सी की वैल्यू आ जाए और जिसको प्लस माइनस करके हमारे बी की वैल्यू आ जाए। यहाँ पर बी की वैल्यू क्या थी? 17 थी, इसीलिए मैंने 15 और 2 ऐसे फैक्टर चूज किए कि मैं 15 और 2 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे को 30 मिलता है, और 15 प्लस 2 को ऐड करती हूँ तो मेरे को 17 मिलता है, जो कि मेरे बी की वैल्यू थी। दिमाग में घुसा? नहीं घुसा है कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन करके देखेंगे तब तो 100% चला जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन नहीं है हमारे पास यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं, इसकी प्रैक्टिस शीट में टेलीग्राम पर डाल दूंगी तो आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अभी हमारा? डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 एज अ फैक्टर। ठीक है, एक फैक्टर हमारे पास गिवन है यहाँ पर x प्लस 1। ये किसका फैक्टर है हमें ये बताना है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? इक्वल टू 0 है, प्लस का 1 इधर आ गया तो ये माइनस का 1 हो गया, मतलब x की वैल्यू -1 हो गई। अब आपको पता करना है इन दोनों में से किसका फैक्टर है ये x जिसकी वैल्यू -1 है। तो आपको क्या करना है, इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में -1 पुट कर देना है x की जगह पर। जैसे ही आप x की जगह पर -1 पुट करते हो और आपको 0 मिल जाता है तो भाई फैक्टर है, 0 नहीं मिलता है तो फैक्टर नहीं है। बस इतना सा सवाल है। अगर पुट करी मैंने यहाँ पर -1 की वैल्यू और आपको 0 मिल गया तो फैक्टर है, और 0 नहीं मिला तो फैक्टर नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर पुट करती हूँ तो मुझे कितना मिल गया? -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस का 1। -1 का क्यूब मुझे -1 ही मिलेगा, -1 का स्क्वायर मुझे प्लस का 1 मिलेगा। ये -1 प्लस माइनस का 1 हो गया और ये +1। -1 से +1 उड़ गया, -1 से +1 उड़ गया, मुझे आंसर मिला 0। दैट मीन्स यस, x प्लस 1 इज द फैक्टर, जो भी मेरा पॉलिनोमियल है, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब क्या करना है, यही सेम तरीका आपको यहाँ पर लगाना है। जहां जहां पर x दिख रहा है वहां पर -1 पुट करो। अगर -1 पुट करने के बाद सॉल्व करने के बाद आंसर में 0 आता है तो बहुत बढ़िया, हाँ जी हाँ फैक्टर है। नहीं आता है तो और भी बढ़िया कि भाई नहीं है फैक्टर। चलो एक बार करके देख लेते हैं, या खुद कर लोगे? नहीं मैम करा दो। चलो देख लो भाई, -1 की पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस का 1।
कोई भी नेगेटिव टर्म हो, पावर अगर इवन नंबर में होती है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर माइनस में है पावर, लेकिन सॉरी माइनस में है नंबर, लेकिन पावर जो है वो इवन नंबर है, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो -1 की पावर 4 1, ये ऑड नंबर है तो पावर जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा 1। ये कितना हो गया, माइनस का 1। ये इवन है तो पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस का 1। ये प्लस माइनस, माइनस का 1 प्लस का 1। अब देखो क्या क्या उड़ गया मेरा, +1 से -1 उड़ा दिया मैंने, +1 से -1 उड़ा दिया, लेकिन एक 1 मेरा बच गया यहाँ पर, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें हमारा 0 नहीं आ रहा। देयरफॉर x + 1 is not the factor of x to the power 4 plus x cube plus x square plus x plus 1. This is how you have to do this. अगर 0 आ जाता है तो फैक्टर है, 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। समझ में आ गई कहानी? कोई दुख तकलीफ है पूछ सकते हो, कमेंट डाउन करो, आई विल क्लियर इट अप। ठीक है, चलो इसी के साथ देखो आ गए ये फैक्टराइज, जो अभी मिडिल स्प्लिटिंग मैंने बताई, आ गए। देखो मैं वही बोल रही थी, मैंने डाले तो थे, पता नहीं कहाँ गए। हेयर इज द क्वेश्चन 12x² - 7x + 1। एक क्वेश्चन मैं करके बताऊंगी, बाकी का आपको होमवर्क में। चलो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं पहला क्वेश्चन, 12x² - 7x। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या मैम स्टूपिड हो क्या, बार बार क्वेश्चन क्यों नोट कर रहे हो? तो मैं इसीलिए नोट कर रही हूँ क्योंकि मेरे से भी अक्सर गलती हो जाती है प्लस माइनस को लिखने में, तो आपसे भी हो सकती है, तो इसलिए क्वेश्चन को नोट किया करो। तो यहाँ पर a की वैल्यू मेरे पास 12 बच्चों, b की वैल्यू मेरे पास -7 और c की वैल्यू है मेरे पास 1। अब मैंने आपको क्या सिखाया था, a और c का मल्टीप्लाई कर दो। a और c का मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 12 1 जा 12 मिलेगा। 12 के फैक्टर्स कर दीजिए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। मैंने फैक्टर्स कर दिए 12 के। अब मुझे ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को क्या मिले, तो मेरे को 12 मिल जाए। यहाँ लिख देती हूँ मैं, मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को 12 मिल जाए, और अगर मैं प्लस माइनस करूं तो मेरे को -7 मिल जाए। तो ऐसा क्या नंबर हो सकता है? दिमाग लगाओ, सोचो तो जरा, सोचो सोचो। मुझे तो मिल गया नंबर, यहाँ पर देखो 2 2 जा 4 और 3। अगर मैं 4 × 3 करती हूँ तो मेरे को 12 मिल जाएगा, मिल जाएगा। और मुझे क्या चाहिए, -7 चाहिए। ठीक है, तो -4 और -3 कर लेती हूँ तो मेरे को 12 मिल जाएगा प्लस का। और अगर मैं -4 और -3 ले लेती हूँ तो मेरे को -7 मिल जाएगा, जो कि मुझे चाहिए। -7 चाहिए तो -4 और -3, ताकि मेरे को -7 मिल जाएगा। चलो वैल्यूज पुट कर दो, कितना हो गया, 12x² -4x -3x प्लस का 1। मैंने 7x की -7x की जगह पर लिखा -4x -3x, क्योंकि मेरे को फैक्टर्स वही मिले। अब मैं कॉमन ले लूंगी, क्या कॉमन ले सकती हूँ, 4x अगर मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया मेरा 3x माइनस का 1, यहाँ पर मैं -1 कॉमन ले रही हूँ, 3x -1। अगर मुझे दो ब्रैकेट सेम मिल गए, दैट मीन्स बल्ले बल्ले मैं बिल्कुल सही जा रही हूँ, आप बिल्कुल सही क्वेश्चन कर रहे हो। तो यहाँ पर सेम ब्रैकेट्स आ गए, मतलब हम बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। कितना हो गया ये, 4x -1 और 3x -1, ये हमारे दो ब्रैकेट्स हो गए। टैन टैन, दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। समझ में आई कहानी? चलो सेकंड वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। 2x² + 7x + 3 फैक्टर्स बताऊं मैं क्या हो जाएंगे, 3 2 जा 6, 7 लेकर आना है, 6 × 1 6 और 6 + 1 7। ऐसे दो नंबर चाहिए ना हमें, 2 3 जा 6 होता है, तो ऐसे दो नंबर्स ढूंढो जहां पर आपको 7x मिल जाए। तो अगर मैं 6 × 1 करती हूँ तो मुझे 6 मिल रहा है, और 6 + 1 करती हूँ तो मुझे 7 मिल रहा है। देखो फैक्टर्स बता दिए मैंने, सॉल्व आप लोग कर लेना। ठीक है, चले तो दैट्स इट फॉर टुडे एवरीबॉडी। मैं लेकर तो बहुत सारे क्वेश्चंस आई थी, हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी को मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कंटिन्यू करवाऊंगी, नहीं तो सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा और कोई नहीं देखेगा। तब भी अगर आज के क्लास में आपको कोई भी डाउट हुआ हो तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके सारे डाउट्स को कवर अप करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीबॉडी। अच्छा हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज, अगर अभी तक आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो भाई, जल्दी से जाओ, गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन।
वहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम पर आ जाइए ताकि आपको इस सेशन के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स वहाँ पर मिल जाए, DPPs मिल जाए और किसी भी एजुकेटर के सेशन आप मिस ना कर पाओ क्योंकि वहाँ पर रेगुलर अपडेट होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड। मुझे बड़ी खुशी हुई, जो भी बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन। टाइम फिक्स याद रख लो, प्रियल मैम आपको डेली मिलेंगी मंडे से सैटरडे 1 बजे ओनली ऑन रैंक प्लस 9th एंड 11th का चैनल, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो। सो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।